जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रागन के बारे में पढ़ चुके थे। प्रागन क्या होता है? तो प्रागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। फूल का जो मादा वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्यांग। फूल का ये वाला हो गया क्वेश्चन, मादा वाला भाग, इसको बोलते हैं हम लोग पूरे को ज्यांग। अब जब फूल के मादा वाला भाग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसको तीन भाग में बांटे थे। ये निचका वाला भाग हो जाता था अंडाशय, उसके ऊपरा वाला भाग हो जाता था वर्तिका, और इसके ये वाला पोर्शन हो जाता था आपका वर्तिकाग्र। इसी तरह जब नर वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो इस पूरे को बोलते हैं हम लोग पुमंग, और ये लंबा जो डंटी वाला है इसको बोलते थे पुंकेसर। इसको क्या बोलते थे? पुंकेसर। और ये गोलका वाला भाग को बोलते थे प्रागकोश, और प्रागकोश के अंदर में उपस्थित होता था आपका प्रागकण। और यही प्रागकण जब आपका वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता था तो हम लोग बोलते थे कि प्रागन की क्रिया हो गई है। अब हम लोग को पढ़ना है निषेचन। नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन कहलाता है। देखो प्रागन की क्रिया जब होती है तो दो गो नर युग्मक आपका इंटर करता है आपका कहाँ पे? तो आपका ज्यांग वाला भाग में, और ज्यांग वाला भाग से जाता है निषेचन में। निषेचन करने के लिए अंडाशय वाले भाग में। अंडाशय में उपस्थित होता है पहले से तीन को मादा युग्मक। मादा युग्मक, सिंगल वाले पार्ट को युग्मक बोला जाता है। उसी तरह जो सिंगल वाला पार्ट है नर वाला, इसको भी बोलेंगे क्या? तो युग्मक बोलेंगे। जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, नर युग्मक को बोला जाता है यशपर्म, और मादा युग्मक को बोला जाता है ओवम। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो जायगोट की क्रिया होती है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पे नीचे आ रहा है, नीचे आके क्या हो गया? तो निषेचन की क्रिया हो गई। तो एक नर युग्मक एक मादा युग्मक मिलकर युग्मनज यानी जायगोट बना लेते हैं। युग्मनज बड़ा होकर भ्रूण का रूप ले लेता है। भ्रूण विकसित होकर फल बन जाता है। समझ में आ गया? जो छोटा वाला भाग को क्या बोला जाता है? छोटा वाला चीज को बोला जाता है भ्रूण। जब भी हम लोग पेट में रहते थे हम लोग को भी भ्रूण नहीं बोला जाता था, इसलिए बोलते हैं कि भ्रूण की जांच करना कानूनी अपराध है। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद भ्रूण थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाता है? आपका फल बन जाता है। जैसे हम लोग बड़ा हो गए तो बच्चा हो गए, फिर बड़ा हो गए तो वयस्क हो गए, मतलब नाम से पुकारने लगे, आदमी बन गए, फिर बूढ़ा हो जाएंगे। इसी तरह करके मतलब फ्लावर में भी क्रिया होती है, यानी प्लांट में भी इसी तरह की क्रिया होती है। तो फल बन गया। और बचा हुआ एक नर युग्मक, देखो दो गो आया इंटर किया था, नर युग्मक दो गो इंटर किया था, एक बच गया, एक तो मिलकर आपका निषेचन किया है ना, एक बच गया है। और यहाँ पे तीन गो था पहले से मादा युग्मक, यहाँ पे आपका दो गो बच गया। तो जो बचा हुआ तीन गो है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये मिलाते हैं भ्रूणकोश। क्या बनाते हैं भाई? तो भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं यार। ये भ्रूणकोश क्या करता है? आपका भ्रूणकोश आपका भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। यह भ्रूणकोश भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। निषेचन के पश्चात फल का निर्माण अंडाशय में होता है। अभी बताएं कहाँ पे होता है? अंडाशय में होता है। और परिपक्व जो अंडाशय होता है उसको हम लोग फल बोल देते हैं। जो पूरा विकसित हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फल बोल देते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई? तो ये वाला बोलेंगे सर आप बताएं कि जैंग वाला भाग है। यहाँ ये वाला क्या है? तो ये वाला आपका पुंकेसर वाला भाग है सर। पुंकेसर के ये हो गया आपका पुंकेसर। पुंकेसर के बाद आ जाएगा आपका प्रागकोश। प्रागकोश में उपस्थित रहेगा प्रागकण, ये इंटर करेगा यहाँ पे वर्तिका तक आएगा। फिर यहाँ पे इंटर करेगा निषेचन करने के लिए। फिर जैसे ही निषेचन की क्रिया होगी तो ये फल का रूप ले लेगा, बचा हुआ बन जाएगा आपका भ्रूणकोश। अब देखो यहाँ पे दो गो सिंगल वाले पार्ट को, जो सिंगल वाला कण है उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि एक रहता है यानी अगुणित, या कुछ गुण ही नहीं है इसके अंदर। अब जब भी कोई नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा तभी ना कुछ आगे क्रिया होगी। सिंगल वाला तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं हैप्लॉइड यानी युग्मक या फिर अगुणित। और जब फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है यानी एक नर युग्मक मिल गया है, एक मादा युग्मक मिल गया है, तो इसको बोलते हैं दुगो, है ना, दुगो, इसलिए इसको बोला जाता है डुप्लोइड यानी युग्मनज का निर्माण हो गया। और इसी को बोलते हैं हिंदी से दुगुणित। उसी तरह जब भ्रूण कोश में कितने चीज मिलते हैं भाई? तो एक नर युग्मक मिलता है, दो आपका मादा युग्मक मिलता है, दोनों मिलकर तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। इसमें तीन को मिल रहा है इसलिए इसको बोला गया है ट्रिप्लोइड, या फिर इसको भ्रूणकोश बोल सकते हैं, या फिर इसको त्रिगुणित बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। भ्रूणकोश का काम क्या होता है? तो फलों को क्या करना है? भोजन देना है, या फिर खाना देना है, या फिर ऊर्जा देना है। किसका काम होता है? तो
भ्रूणकोश का काम होता है। यहाँ पे अंडाशय में उपस्थित होता है आपका बीजांड। तो अंडाशय में क्या उपस्थित होता है? पहले से उपस्थित होता है आपका बीजांड, और यही बीजांड आपका बीज का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि बीजांड का काम क्या होता है? तो बीज का निर्माण करना। अंडाशय के बाहरी वाले दीवारों को क्या कहा जाता है? छिलका कहा जाता है। कोई भी चीज बाहरी वाला चीज को तो छिलका ही कहा जाता है। फल में भी देखेंगे तो बाहरी वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? तो छिलका कहेंगे। अंडाशय में उपस्थित बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बीजांड क्या है? बीजांड क्या है? में अंडाशय में उपस्थित वाले चीज को क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। और बीजांड का काम होता है बीज का निर्माण करना। ये आपको पढ़ा चुके हैं। जयांग वाला भाग इधर हो गया, पुंकेश्वर वाला भाग, ये क्या हो गया? पुंकेश्वर वाला भाग। उसके बाद सब चीज पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे 2 को मिल रहा है, इसीलिए इसको युग्मनज क्या बोलेंगे? युग्मनज, और युग्मनज को ही बोलेंगे डाइप्लोड। इसी तरह यहाँ भ्रूणकोश 3 को मिल रहा है तो भ्रूणकोश, इसी को बोलेंगे यहाँ पे क्या? तो ट्रिप्लोइड, हिंदी में त्रिगुणित। और यहाँ पे सिंगल सिंगल है तो इसको बोलते हैं युग्मक यानी हैप्लोइड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। निषेचन की क्रिया पहले हम लोग परागन देखें लेक्चर नंबर 4 में, फिर देखेंगे ये वाला लेक्चर नंबर 5 है, और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग निषेचन की क्रिया देखें। आगे बन जाएगा आपका फल। आगे क्या बनेगा? फल। फल को हम लोग 6 वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करना है? नीचे कमेंट करना है कि अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।